हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों से सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगी। क्या आप लोग उनमें से हैं जो भगवान को दिल से मानते हैं और अपना हर कर्म उसका खुद का होता है ये मान के चलते हैं, जो भगवान को किसी भी चीज़ का कसूरवार नहीं मानते क्योंकि कर्म इंसान करता है? या आप लोग उनमें से हैं जो कि ये मानते हैं कि भगवान ही सब कुछ करता है, भगवान पे अंधविश्वास करते हैं और ढोंगी बाबा जैसे को भगवान का रूप मान के उनके आगे पीछे घूमते हैं? खैर, ये सवाल तो मैं आप लोगों पे छोड़ देती हूँ, पर ढोंगी बाबाओं की हिंदुस्तान में तो कमी है नहीं। ये नहीं बोलती कि हर बाबा ढोंगी होता है, पर ऑलमोस्ट सारे बाबा ढोंगी होते ही हैं। और एक आज ऐसे ही ढोंगी बाबा की कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। जी हाँ, एमएक्स प्लेयर स्टारर आश्रम इसी बारे में है, बाबा निराला के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह चालू होती है कि पम्मी एक बहुत अच्छी रेसलर होती है। वो कुश्तिया कंपटीशन इसलिए हार जाती है क्योंकि ऊंची जात वालों के बच्ची खेल रही होती है। वो रिश्वत खिलाते हैं और अपनी बच्ची को जिता देते हैं। वापस जब वो घर आती है तब वो अपने दोस्त की शादी में नाच रही होती है, दोस्त समान भाई बोल लीजिए। लेकिन वहाँ एक घटना घटती है। असल में कभी भी छोटी जात वाले बड़ी जात वालों के मोहल्ले से नाचते गाते हुए नहीं निकलते। अब पम्मी और उसके साथ वाले सब छोटी जात के थे, पर पम्मी ने भी ठान लिया कि नहीं, आज तो उसका भाई समान घोड़े पे बैठ के सीधा बड़े वाले मोहल्ले में निकलेगा ही निकलेगा। और उसका साथ दिया उसके भाई ने और अक्की ने, जो कि खबर टीवी में एक रिपोर्टर था और दूल्हे का दोस्त भी था। वहाँ वो दूल्हे के कहने पे उसकी शादी रिकॉर्ड करने आया था। तो फिर बड़े मोहल्ले से वो लोग निकलने लग गए। अब जैसे ही वो लोग निकलने लग गए, बड़े मोहल्ले वाले बहुत गुस्से हो गए। एक तो बाहर आके गाली भी देने लग गया, दूल्हे को उतारा और फिर उसको ज़ोर ज़ोर से मारने लग गया। सिर्फ दूल्हे को ही नहीं, बाकी सबको ही बहुत मारा। इस चक्कर में सबसे ज़्यादा अगर किसी को लगी तो वो थे सत्ती, यानी पम्मी के भाई। जी हाँ, उनको बहुत लगी। उनको वो फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए, पर अक्की ये बोलता है पम्मी को कि हमें एक एफआईआर लिखवानी ही होगी। वो जैसे ही एफआईआर लिखवाने गए, वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे उजागर सिंह, उन्होंने बोला, देखो तुम एफआईआर लिखवाओगे तो और लाशों का ढेर बिछेगा, इससे बेहतर है तुम अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर मत लिखवाओ। पम्मी नहीं मानती, पम्मी बोलती है मैं लिखवाऊंगी। जैसे ही ये बात फैलती है, बड़े जाति वाले सारे के सारे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर को उठा लेते हैं। वो सत्ती का इलाज ही नहीं होने देते। इतनी में वहाँ पे बाबा निराला का एक भक्त होता है। वो बाबा निराला को फ़ोन करता है। बाबा निराला फ़ोन उठाते ही वहाँ डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और इलाज सत्ती का ज़रूर शुरू करवा देते हैं। पम्मी तो जैसे उनकी फ़ैन ही हो जाती है। बाबा निराले की तो ऐसी फ़ैन फॉलोइंग थी कि सबके सब इकट्ठे हो गए। इतने में सीएम साहब को ये खबर लगती है। वो बोलते हैं कि फ्रंट पेज की हेडलाइन ये होनी चाहिए कि सीएम ने एक दलित का इलाज करवाया, वरना एक काशीपुर वाले बाबा तो सब ले जाएंगे और हमें कुछ मिल नहीं पाएगा। सीएम के अगेंस्ट खड़े होते हैं हुकुम सिंह। वो कई टाइम से हार ही रहे होते हैं। वो किसी न किसी तरह ये कोशिश करते हैं कि वो आगे आ पाए। पम्मी एक दिन कॉलेज जाती है तो वहाँ उसकी लड़ाई हो जाती है। किस बात पे? ऊपर और नीची जात बात पे। इस चक्कर में वो कॉलेज जाना बंद कर देती है और कहीं और जाने लग जाती है। ये सब उसके भाई सत्ती को पता चल जाता है। सत्ती एक दिन उसका पीछा करता है और फिर ये देखता है कि उसकी बहन तो बाबा निराले के आश्रम में जाती है। वो चौंक जाता है। वो वहाँ पम्मी को पकड़ लेता और बोलता है तू यहाँ क्या कर रही है। तब पम्मी ये दिखाती है कि देखिए बाबा कितने अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों का इलाज फ्री में करते हैं, लोगों को पढ़ाते फ्री में हैं। पम्मी बाबा से मिलती है और बोलती है बाबा जी मेरे को भी साध्वी बनना है। तो बाबा ये बोलते हैं तू घर छोड़ के आई है, जो लड़की अपने माँ बाप की सगी नहीं हो सकी वो मेरी क्या सगी होगी।
तो पम्मी ये बोलती है कि सत्ती भैया आप किसी तरह से मम्मी पापा को मना लीजिए क्योंकि मेरे को साध्वी बनना है। उसके मम्मी पापा भी मान जाते हैं। तो वो बाबा निराला के पास जाती है। बाबा निराला बोलते हैं ठीक है, पर तू साध्वी नहीं बनेगी, तेरी उम्र पढ़ने लिखने की है, तू पढ़ेगी और तू कुश्ती की तैयारी करेगी। तू चाहे तो हमारे यहाँ हॉस्टल में रुक सकती है और हमारे स्कूल में पढ़ सकती है। तो उसके मम्मी पापा और उसका भाई मान जाते हैं। सत्ती ये बोलता है कि मैं भी यहाँ पे काम ले लूँगा। अब काम लेने के लिए किसी न किसी चीज़ का त्याग तो करना होता है। जैसे पम्मी अपना घर छोड़ के आई थी, वैसे कुछ ना कुछ का त्याग तो सत्ती को भी करना ही था। तो बाबा निराला ये बोलते हैं कि तेरे को शादी करनी पड़ेगी, तेरे को अपने आप का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके तू सेवा कर पाएगा। सत्ती जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो देखता है उसकी शादी किसी वैश्य से करवाने की प्लानिंग चल रही होती है। वो डरता है और उसकी बहन ये समझाती है यही तो सेवा का काम है। उसको किसी तरह से एक बहुत खूबसूरत सी बीवी बबीता मिल जाती है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो और बबीता खुशी से रह रहे होते हैं। एक दिन पम्मी स्टेज पे जाती है और बाबा जी को बोलती है, बाबा जी आपके कारण मेरे भाई की तो भाग्य ही खुल गए। बाबा जी की बहुत गंदी नज़रें जाती हैं बबीता पे, पर ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर हुकुम सिंह का पीए वापस बाबा जी के पास मिलने जाता है। बाबा जी का खास भूपा उससे मिलता है और फिर उसको बोलता है कि हम चाहते हैं कि हुकुम सिंह इस बार जीते और वो 20 सीट बाबा जी ही दिलवा सकते हैं। तो किसी तरह बाबा जी के साथ हुकुम सिंह की मीटिंग जुड़वा देते हैं। वहाँ सीएम साहब अलग ही टेंशन में चल रहे होते हैं क्योंकि बाबा जी की वजह से हुकुम सिंह का नाम हो रहा होता है। वो एक ऑफिसर को बाबा निराले की पूरी कुंडली निकालने को बोलते हैं। तो बाबा निराले की बीवी और बच्चों से मिलने चले जाते हैं वो ऑफिसर। वहाँ जाके उन्हें ये पता चलता है कि काशीपुर वाले बाबा निराला पहले मोंटी सिंह थे, एक छोटे से चोर मोर जो कुछ ना कुछ चुरा के अपने पैसे कमाते थे। ये सारी बातें पता लगते ही काशीपुर वाले बाबा ये सोचते हैं कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो वो एक वीडियो वायरल करने की बात करते हैं। एक वीडियो जिसमें वो ऑफिसर एक लड़की के साथ सो रहा है, बल्कि वो एक फैमिली मैन है। जी हाँ, उसकी बीवी है। तो इस डर से वो सारे के सारे कागजात जो बाबा के अगेंस्ट थे बाबा के सामने जाके रख लेता है। आप लोग ही बताइए, अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा और अपनी खुद की फैमिली कौन उजड़वाएगा। इन सब के बीच में एक नया केस स्टार्ट होता है। होता ये है कि एक जगह जहाँ खुदाई हो रही होती है वहाँ एक हड्डियों का ढांचा यानी स्केलेटन मिलता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बाबा जी को भी किसी लड़की के सपने आ रहे होते हैं। तो ये सारी बात पता लगाने के लिए ये स्केलेटन जांच पड़ताल के पास जाता है डॉक्टर नताशा के। वहाँ वो ये बोलती हैं ये 2007 का है। ऑफिसर जो कि उजागर सिंह थे उनको बोला गया था ये केस दबा दो, पर किसी तरह उन्हें नताशा से ऐसा प्यार हो जाता है कि उनके अंदर ईमानदारी का जोश जाग जाता है। वो बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। कहीं से मोहिनी जो लड़की जिसका वो था उसकी बहन सोहिनी मिल जाती है। वो ये बोलती है कि जी हाँ, ये मेरी बहन थी। वो सोहिनी को छुपा के रखते हैं जिससे किसी और को पता चल जाए तो वो तो उसको मरवा देंगे। इसमें ये लगता है कि बाबा का कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि एक जो पाजेब मिली थी मोहिनी की उसको जब भेजा जाता है तब जिस आदमी ने वो पाजेब खरीदी थी वो आदमी की अगले दिन ही मौत हो जाती है और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में नाम होता है अपने बाबा निराला का। तो कहीं ये लड़की बाबा निराला के साथ जुड़ी थी। क्यों बाबा जी को उसके सपने रोज़ आते थे। ये सब लोग जुड़ जाते हैं ये तय करने में कि आखिरकार इस सब की स्टोरी है क्या। वो लड़की अगर एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पे बाबा के यहाँ काम करती थी तो फिर उस लड़की को मारा क्यों गया और क्या हुआ उस लड़की के साथ। वहाँ पे एक और कविता करके लड़की थी जो काम करती थी और फिलहाल अभी बाबा जी के यहाँ साफ़ सफाई का काम उसको दिया जाता था। किसी तरह उजागर सिंह जो इंस्पेक्टर था उसने कविता से बात करने की कोशिश की पर बात ना हो पाई, उसको और दुगनी सज़ा दी गई। यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल ही रही होती है कि वहाँ सत्ती का प्रमोशन हो जाता है ईमानदारी के कारण, पर बाबा निराला ये बोलते हैं कि तुम्हें सारी चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा और शुद्धिकरण करवाना होगा।
वो उसे शुद्धिकरण पे लेके जाते हैं। और जैसे ही सत्ती आंखें बंद करता है और अगले दिन उठता है, उसका मेन औजार यानी जी हाँ, जो आदमी की सबसे बड़ी निशानी होती है, वो कट चुका होता है। उससे मिलने बबीता आती है और समझ में नहीं आता उसे कि ये ऐसा हुआ क्या है उसके साथ। तब तो बात टल जाती है, पर एक रात जब बबीता ये देखती है कि सत्ती का मेन औजार है ही नहीं, वो चौंक जाती है, क्योंकि अब तो उनके बच्चे हो ही नहीं पाएंगे। वो बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि बाबा जी ने उसका पूरा घर उजाड़ दिया था और सत्ती को ऐसा अंधविश्वास था बाबा जी पे कि वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। सत्ती चला जाता है दूर काम करने के लिए, और एक रात बाबा जी के लोग बबीता को बुलाते हैं। बबीता को बुलाने पे बाबा जी उसे कोई प्रसाद खिलाते हैं, जिससे बबीता बेहोश हो जाती। आप लोग सुन नहीं पाओगे कि उस बाबा जी ने फिर क्या किया। उस बाबा जी ने बबीता का बलात्कार कर दिया। जी हाँ, ये बाबा जी वाले सारे नाटक ढोंग थे, असली में तो वो इंसान एक जानवर था। कहानी को यही ख़त्म कर दिया जाता है। अब इसके आगे क्या होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, पर क्या आप सोच सकते हैं कि ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है। जो बाबा इतना अच्छी भलाई भरे काम करते हैं, वो अंदर से कैसे हैं। अंदर से ना जाने कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने ऐसा किया होगा, कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह की होगी, है कि नहीं। आश्रम में काशीपुर वाले बाबा निराला की भूमिका निभाई है बॉबी देओल ने। बॉबी देओल फिल्मी दुनिया से कई दिनों से गायब थे, पर उनकी ये जो वापसी उन्होंने वेब सीरीज़ से की है, ये कहना पड़ेगा लाजवाब है। उनकी एक्टिंग वैसे ही खूबसूरत, वैसे ही बरकरार है। उसके अलावा भूपा की भूमिका निभाई है चंदन रॉयल सयाल ने, पम्मी की भूमिका निभाई है अदिति सुधीर ने, उजागर सिंह की भूमिका निभाई है दर्शन कुमार ने, डॉक्टर नताशा की भूमिका निभाई है अनुप्रिया गोयंका ने, बबीता की भूमिका निभाई है त्रिधा चौधरी ने, साधु की भूमिका निभाई है विक्रम कोचर ने, सत्ती की भूमिका निभाई है तुषार पांडे ने, हुकुम सिंह की भूमिका निभाई है सचिन श्रॉफ ने, कविता की भूमिका निभाई है अनुरिता झा ने, और अक्की की भूमिका निभाई है राजीव सिद्धार्था ने। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है खुद प्रकाश झा ने। अब प्रकाश झा जहाँ होंगे वहाँ इतनी अच्छी फिल्म, इतनी अच्छी वेब सीरीज़ बननी तो बनती ही है। इसको लिखा है माधवी भट्ट ने, अविनाश कुमार ने, संजय मासूम ने, तेजपाल सिंह रावत ने और कुलदीप रूहिल ने। उसके अलावा इसका म्यूज़िक दिया है अद्वैत नेमलेकर ने और सिनेमाटोग्राफी की है चंदन कोली ने। आश्रम एक ढोंगी बाबा निराले की इर्द गिर्द घूमती हुई वेब सीरीज़ है, पर इसमें कई ट्विस्ट, टर्न और सस्पेंस और स्पाइस है, जिसको देख के आपको मज़ा बहुत आएगा। और सीज़न 1 के ख़त्म होने पे उसका पार्ट 2 जब आएगा, उसे देख के तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो ऐसा मज़ा ना मिस करने के लिए जल्दी से MX प्लेयर पे जाइए और देखिए आश्रम। मैं हूँ मानसी, और मैं वापस आऊँगी एक ऐसी कहानी और ऐसी वेब सीरीज़ लेके। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।